हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज है 13 अक्टूबर और हम देखेंगे 13 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो बच्चों, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसने वृक्षारोपण की नीति शुरू की है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृक्षारोपण नीति क्या होती है। तो वृक्षारोपण नीति कहाँ पे है? तो बच्चों, ये किसने की है? ये दिल्ली सरकार ने की है। ठीक है, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो वृक्षारोपण क्या है कि जो दिल्ली के जो डेवलपमेंट में ना, दिल्ली के विकास में जो पेड़ बांदा बनते हैं, जो वृक्ष है, जो पेड़ है वो बांदा बनते हैं, उनको अब काटा नहीं जाएगा बल्कि उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उनको क्या किया जाएगा? ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो इसीलिए ये वृक्षारोपण नीति शुरू की गई है। ठीक है, ताकि पेड़ों को काटा नहीं जाए और उनको सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और दिल्ली का विकास भी हो जाए, तो दोनों काम हो जाए। इसलिए क्या किया है? वृक्षारोपण नीति को शुरू किया है। तो यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो राजस्थान ने क्या किया बच्चों? राजस्थान ने क्या है कि जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल जो, ठीक है, उसको लागू करने वाला पहला राज्य है। जैव फ्यूल नीति को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। जबकि जो मेघालय है ना, मेघालय, ये जल नीति को लागू करने वाला, जल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो मेघालय है। और पूछ ले तमिलनाडु, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य पूछ ले तो तमिलनाडु। तो देखा फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन को इस तरीके से सेट किया गया है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और आपको ये और कहीं पे नहीं, सिर्फ यहीं पे बताया जा रहा है। तो आप बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो पूछ ले कि वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली आ जाएगा। और पूछ ले कि राजस्थान जो क्या है वो बायोफ्यूल में लागू करने वाला पहला राज्य है। जल नीति लागू करने वाला मेघालय पहला राज्य है। और तमिलनाडु क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों, जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में ना भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों, ये किसे नियुक्त किया गया? ये किया है प्रदीप कुमार रावत को। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1990 के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, 1990 बेंच के आईएएस ऑफिसर। इसके अलावा पूछ ले कि राहुल श्रीवास्तव नहीं है, सॉरी, राहुल श्रीवास्तव है। तो ये जो राहुल श्रीवास्तव है, इनको रोमानिया में, ठीक है, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, ठीक है, रोमानिया में क्या किया गया है? अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब पूछ ले मोनिका मोहता, इनको कहाँ पे? तो बच्चों, इनको स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में किनको? मोनिका मोहता को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वो भी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अब पूछ ले कि तरनजीत सिंह संधू, इनको कहाँ पे? तो इनको बच्चों यूएसए, ठीक है, यूएसए में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तरनजीत सिंह संधू को। तो देखा कि बच्चों, तो प्रदीप कुमार रावत को कहाँ पे किया गया है? अभी नीदरलैंड में किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता को कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और तरनजीत सिंह संधू को यूएसए में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है?
किसने जीता है बच्चों? तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अपना जो हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 यानी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बच्चों पुरुष अभी ये फ्रेंच ओपन अभी हुआ है, तो इसका पुरस्कार किसने जीता है? तो बच्चों ये किसने जीता आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये 4 होते हैं खिताब, ठीक है। पहले सबसे पहले तो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया ओपन तो शुरू में जनवरी में हो गया, लेकिन फ्रेंच ओपन नहीं हो पाया, फिर विंबलडन भी नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, और यूएस ओपन पीछे हो गया। लेकिन फिर अब क्या है कि फ्रेंच ओपन को दोबारा से करवाया गया, इसलिए क्या है कि इसमें जो पुरुष का खिताब है वो किसने जीता है? वो बच्चों राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और ये कहाँ से है? स्पेन से है, ठीक है। कहाँ से? स्पेन से राफेल नडाल। इन्होंने किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को हराया बच्चों। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हरा के फ्रेंच ओपन का पुरस्कार जीता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन का पुरस्कार जीता है। और ये जो नोवाक जोकोविच है ये कहाँ से? ये सर्बिया से है। कहाँ से है? सर्बिया से है बच्चों। अब राफेल नडाल ने तो फ्रेंच ओपन जीता है, लेकिन पूछ ले कि आपसे ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था सबसे पहले हुआ? तो बच्चों वो नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था, ऑस्ट्रेलिया ओपन। और राफेल नडाल ने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन। और जो डोमिनिक थिएम है इन्होंने क्या है? तो इन्होंने बच्चे यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन को इन्होंने जीता है। तो समझ में आया वो क्वेश्चन? देखो आप वो इसी तरीके से एक क्वेश्चन के साथ सभी क्वेश्चनों का हल किया जाता है और आपको कंफ्यूज नहीं होने दिया जाता है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों जो ओपन गेम हुए हैं उनके बारे में बता दिया गया। तो राफेल नडाल ने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन जीता है। नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और डोमिनिक थिएम ने यूएसए ओपन, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 महिला का एकल खिताब किसने जीता है? वो पुरुष का था, तो ये महिला का। आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इनसे एग्जाम बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने तुरंत ये क्वेश्चन सेट किया आपके लिए। तो बच्चों फ्रेंच ओपन महिला किसने जीता है? तो ये इगा स्विएटेक ने जीता है। किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने जीता है। और किसको हराया है? ये सोफिया केनिन को हराया है, ठीक है, सोफिया केनिन को हराया है। तो अब देखिए फ्रेंच ओपन किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। सोफिया केनिन ने कौन सा जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और जो नोवामी ओसाका है इन्होंने कौन सा जीता है? यूएस ओपन, ठीक है बच्चों। तो ये भी देख लीजिए, आपको मैंने वो तीनों पुरुष में बता चुका हूँ और मैंने महिला में बता दिया है। तो इगा स्विएटेक ने तो अभी फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है, और इन्होंने सोफिया केनिन को हराया है। लेकिन सोफिया केनिन ने कौन सा जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और जो नोवामी ओसाका इन्होंने यूएस ओपन को जीता है। और पूछ ले पुरुष में तो राफेल नडाल ने अभी क्या जीता है? राफेल नडाल ने क्या जीता है अभी? तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है। और नोवाक जोकोविच ने कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और डोमिनिक थिएम जो ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने कौन सा जीता है? यूएस ओपन, ठीक है। तो नोवाक जो राफेल नडाल है वो कहाँ से? स्पेन से। और इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। आपको उससे कुछ याद आ रहा है? तो जो कोप 25 का सम्मेलन है 2019 का, वो कहाँ पे? वहीं पे हुआ था। और पूछे 2026 का कहाँ पे होगा? तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों ये मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप देखो जी, जैसे ये दिनेश कुमार खारा है, तो दिनेश कुमार खारा को किसको? एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई का नियुक्त किया गया। और इन्हें किसकी जगह लिया? रजनीश कुमार की जगह लिए। तो दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और पूछ ले नीलेश साहा, ये कौन है? AFMI ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड के, ठीक है, उनको ये अध्यक्ष के रूप में नीलेश साहा को नियुक्त किया गया है। तो बच्चों देखा आपको एक क्वेश्चन के साथ सभी क्वेश्चनों का हल, और हम इसी तरीके से आपको डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं और इसे में इसी तरीके से सेट करके लाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन बना है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है यानी SO2, इसका जो उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन बना है, तो बच्चों वो बना है अपना भारत। ठीक है, कौन बना है, अपना भारत बना है सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश। ठीक है, और इसमें सेकंड नंबर पे कौन है, रूस बना, और थर्ड नंबर पे कौन है, चाइना है। तो हमने इसको क्रम वाइज से सेट कर रखा है। ठीक है बच्चों, क्रम वाइज से सेट करके मैंने आपके सामने लाया हूँ। तो इसलिए भारत है ना सबसे ज़्यादा इसका उत्पादक देश बना है, भारत इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक देश बना है। और फिर रूस है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है इसके, चीन है। तो पीछे मैंने आपको कोल इंडिया से बताया था उसकी स्थापना कब होती है। तो कोल इंडिया की स्थापना होती है 179 में, 1979 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नागपुर में। बच्चों ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में एवा मुर्टो किस देश की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी है। तो जो बच्चों एवा मुर्टो है वो किस देश की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी है। बच्चों वो फिनलैंड की बनी है। ठीक है, फिनलैंड की, और ये मात्र 16 वर्ष की है। ठीक है, मात्र 16 वर्ष की है। जो लैंगिक समरूपता है ना उसके बारे में जानकारी के लिए, लैंगिक समरूपता के बारे में जानकारी के लिए एवा मुर्टा को एक दिन के प्रधानमंत्री बनाया गया। जो हाल में वहाँ का PM है वो कौन है, सन्ना मरीन है, सबसे युवा PM है। ठीक है, 34 ईयर्स, सबसे युवा PM कौन है, सन्ना मरीन है, जो फिनलैंड की है, 34 ईयर्स की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। जो पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन प्रवेश लेगा वो कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है। तो बच्चों DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी है बच्चों। तो ये पूर्ण रूप से क्या है कि ऑनलाइन प्रवेश लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में कितने राज्यों को चुना गया है। तो PM स्वामित्व योजना अभी क्या है कि ये हाल ही में चली है। तो इसका जो लाभार्थी है उसको कितने राज्यों के रूप में चुना गया है। तो बच्चों को कितने राज्यों को, 6 राज्यों को। ठीक है, वो 6 राज्य कौन से मैं आपको बताऊंगा। तो इनमें 6 राज्यों के रूप में चुना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी शुरुआत कब हुई। तो बच्चों ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू होती है। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 को ये शुरू होती है। और ये कौन से मंत्रालय का अधीन है, पंचायती राज मंत्रालय का अधीन है। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इसलिए इसको इसी दिन शुरू किया गया है। तो बच्चों ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो संपत्ति, ये क्या है कि संपत्ति कार्ड जारी करेगी। ठीक है, इस योजना में क्या होगा, जो संपत्ति है ना उसका कार्ड जारी होगा, संपत्ति कार्ड। और गाँव में जो ज़मीन है उसकी ड्रोन से मैपिंग होगी। ठीक है, गाँव में जो ज़मीन है उसकी ड्रोन से मैपिंग होगी, और सुनिश्चित होने के बाद ही कि इसकी ज़मीन है उसको संपत्ति कार्ड दे दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर वह लोन ले सकता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है कि अभी तो 6 राज्य में, लेकिन 2020 से लेकर 2024 तक ये सभी पूरे भारत में शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, पूरे भारत में शुरू कर दी जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको वे 6 राज्य। तो पहला है बच्चों UP। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तराखंड। बच्चों वे ये 6 वो राज्य हैं जहां पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को स्टार लगाकर नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार लगाकर नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो बच्चों विजया राजे सिंधिया। ठीक है, विजया राजे सिंधिया के सम्मान में
प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये बच्चों कौन है? तो ये क्या है कि ये ग्वालियर की राजमाता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ग्वालियर की राजमाता के रूप में जानी जाती है। और इनका अभी क्या कि हाल में 100वीं जयंती मनाई गई, इसलिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और ये भाजपा यानी बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में से एक है। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसलिए विजया राजे सिंधिया का 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। और ये ना 7 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी है। इसके अलावा हम देखते हैं अदर ऑप्शन के रूप में, जैसे महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के ऊपर ब्रिटेन में 150 का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अंडमान निकोबार में 1943 में, ठीक है, 1943 में वहाँ पे झंडा फहराया था। और उसको क्या हो गए 75 साल हो गए 2018 में, इसलिए वहाँ पे उनके नाम के किया कि 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह, इनमें हाल ही में अभी क्या है कि सर्वे कराया गया था, जिसके द्वारा क्या कि सबसे पावरफुल राजाओं में से महाराजा रणजीत सिंह एक राजा थे। सबसे पावरफुल राजाओं में से महाराजा रणजीत सिंह एक राजा थे। ठीक है बच्चों, सबसे पावरफुल राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कृपया हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।